हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, यूपीएससी ने अभी थोड़ी देर पहले जो 2023 वाला पेपर था उसका कट ऑफ जारी किया है, प्रीलिम्स का, मेंस का और फाइनल कट ऑफ। ठीक है, तो एक चीज़ बड़ी चौंकाने वाली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है जीएस के पेपर का, वो बहुत ही कम गया है पिछले वर्षों की तुलना में। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना कितना कट ऑफ गया है और क्यों गया है और सी सेट का क्या रोल है, तो वो सब देखते हैं। देखो, पहले तो कट ऑफ देख लेते हैं। जो जनरल का कट ऑफ है वो 75 मार्क्स गया है, 75.41 मार्क्स आउट ऑफ 200। 100 क्वेश्चन होते हैं जीएस के पेपर में, तो 200 नंबर के होते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, दो दो नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है। तो आउट ऑफ 200 75.41 जो है ये जनरल का कट ऑफ रहा है, बहुत कम रहा है पिछले वर्षों की तुलना में। ईडब्ल्यूएस का 68.02 रहा है। ओबीसी का लगभग जनरल के आसपास ही है, 74.75। ठीक है, बाकी आगे आप यहाँ देख सकते हो। मेंस के कट ऑफ जो है उनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, जैसे पिछले वर्षों में रहता था बिल्कुल वैसे ही है लगभग। ठीक है, लेकिन जो जीएस के पेपर का जो कट ऑफ है प्रीलिम्स का, वो बहुत अंतर उसमें देखने को मिल रहा है। तो 2022 वाला अगर आप उसकी कट ऑफ की बात करें, देखो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए पेपर कौन सा टफ बन रहा है, कैसे तैयारी करनी है, ये सब जानना ज़रूरी है। तो 2022 वाला जो कट ऑफ था वो 88 मार्क्स गया था। ठीक है, 2021 की बात करें तो 87 मार्क्स जो है प्रीलिम्स का जीएस का पेपर का कट ऑफ था। ठीक है, 2020 में 92 मार्क्स गया था। ठीक है, और पीछे जाओगे तो और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। 2016 में मतलब लगभग 116 नंबर कट ऑफ गया था, क्योंकि पेपर थोड़ा इजी बनता था पहले आजकल की तुलना में। ठीक है, तो पिछले 3-4 साल में आप देखोगे यूपीएससी के सबसे टफेस्ट पेपर बने हैं। ठीक है, तो उसमें सी सेट का बहुत बड़ा रोल भी है। ठीक है, अब जैसे सी सेट आप देखते हैं कि सी सेट जो है वो 33% क्वालिफाइंग है, 33% पे। ठीक है, और यहाँ जनरल का जो कट ऑफ गया है वो 75.41 2023 वाला। तो इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करो तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग होगा जाके 37.705, इसी के आसपास होगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 37% लगभग जो है जनरल का कट ऑफ हो रहा है। ये ईडब्ल्यूएस का तो और भी यहाँ पे 34% के आसपास है लगभग। तो सी सेट का कट ऑफ जो है वो 33% पहले से ही डिसाइडेड है, और जीएस के पेपर का 34-37% के आसपास इस तरीके से जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि सी सेट का जो कट ऑफ है पहले से जो डिसाइडेड है, और जीएस के पेपर का वो लगभग उसी के आसपास ही रह रहा है। मतलब कितना ज़्यादा टफ पेपर बना होगा 2023 वाला, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों? दो वजहें बहुत बड़ी हैं। एक तो जीएस का जो पेपर है उसका लेवल हर साल बढ़ा, मतलब टफ़ किया जा रहा है, क्योंकि वही सारी बुक लिस्ट हर कोई बार बार पढ़ रहा है, तो यूपीएससी को बनाने पड़ रहे हैं टफ पेपर। ठीक है, दूसरा सी सेट वाला जो पेपर है आप देखोगे लास्ट ईयर का बहुत टफ पेपर बनाया गया था, उस पर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था, डिस्कस मतलब वो सब हुआ था। तो एक काम आपको करना है, अगर आगे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आगे पेपर आपको देना है, तो सी सेट वाले पेपर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जो कट ऑफ इतना कम गया है उसकी सबसे बड़ी वजह है सी सेट का पेपर। ठीक है, सी सेट के पेपर आप देखते होंगे अगर पुराने, जैसे 2015 से जब से क्वालिफाइंग किया गया है ना, 2015 से मतलब 33% क्वालिफाइंग किया गया था 2015 में। ठीक है, तो आप तब से क्वेश्चन पेपर को उठाओगे तो आपके जो कुछ लोग होते थे जिनकी क्वांट अच्छी होती थी, मैथ्स अच्छी होती थी, तो वो क्वांट वाला सेक्शन कर लेते थे, रीजनिंग वाला सेक्शन कर लेते थे और उनका हो जाता था। या किसी को कॉम्प्रेंशन अच्छा लगता था पढ़ने में तो कॉम्प्रेंशन तैयार कर लेते थे। अगर मैथ्स या क्वांट अच्छी नहीं थी तो रीजनिंग वाले थोड़े से क्वेश्चन तैयार कर लेते थे, टॉपिक्स, और उनसे हो जाता था। जो 33% है वो आराम से आ जाता था। ठीक है, अभी के पिछले 2-3 साल में आप देखोगे सी सेट के पेपर में कि हर एक सेक्शन जो है उससे टफ बनाया जा रहा है। आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी टॉपिक को। जैसे कॉम्प्रेंशन वाले सेक्शन की अगर हम बात कर लें तो कॉम्प्रेंशन वाला जैसे पहले होता था कि एक यहाँ पे बहुत लेंदी सा कॉम्प्रेंशन दिया है, ठीक है, उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए रहते थे। ठीक है, तो इतना लेंदी कॉम्प्रेंशन पढ़ने के बाद आपने ये 3 क्वेश्चन चलो सॉल्व कर लिए तो ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि एक खूब बड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रेंशन आपको देखने को मिलेगा, उसके नीचे सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया गया होगा। ठीक है, कभी कभी 2 मिल जाते हैं, 3 भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बहुत लेंदी है, मतलब इतना आप इस पर टाइम अपना दो, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो अगर कॉम्प्रेंशन सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सिर्फ कॉम्प्रेंशन ही सॉल्व करोगे तो अब क्या करना है कि अगर आपकी क्वांट नहीं अच्छी है, उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो करना क्या है कि देखो हर एक सेक्शन से कुछ न कुछ ईजी
टॉपिक्स भी होते हैं। तो क्वांट वाले सेक्शन जो सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। उसमें आप ये देखिए कि मैथ वाला सेक्शन या क्वांट वाला जो है, उसमें कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको ज़रूर तैयार कर लीजिए। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स होंगे जिनको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, तो उनको भी तैयार करके जाइए। कॉम्प्रहेंसन भी अच्छे से तैयार करके जाइए, ठीक है। कॉम्प्रहेंसन में हिंदी माध्यम वालों के साथ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका ट्रांसलेशन जो है, ठीक है। तो सीसेट वाले पेपर को ही आप ये मान के चलिए 33% के आसपास ही दोनों पेपर का कट ऑफ है, ठीक है, मतलब तो टाइम देना पड़ेगा सीसेट वाले पेपर को भी। और टेस्ट सीरीज़, काफ़ी लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेते हैं सीसेट की, बहुत अच्छी बात है, टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। यूपीएससी का माइंडसेट आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों ये कट ऑफ था जिसको आपको दिखाना ज़रूरी था। ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।